दशहरे का ब्लॉग हो और जय श्री राम के नारे के साथ में शुरुआत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से सभी मेरे साथ में एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आस्था एंड यू गाइस आर वाचिंग माय आस्था कौशिक की दुनिया। काफ़ी दिनों के बाद में मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने हमारे इन छोटे छोटे से बच्चों के साथ में बहुत फ़नी वीडियोस एंजॉय करी ही होंगी। अगर नहीं की हैं तो फटाफट से जाके जल्दी से सारी वीडियोस हमारी देख डालिए, जितनी भी अभी तक आप लोगों की पेंडिंग लिस्ट में है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्पेशली आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड कंटेंट है और बहुत ज़्यादा नेचुरल और मज़ेदार कंटेंट है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को अपने पुराने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर नवरात्रों के पहले दिन से लेकर दशहरे तक कितनी रौनक रहती है, कितने मज़े आते हैं। हमारी सोसाइटी में देवी माँ की स्थापना होती है। तो बस आज देवी माँ का विसर्जन भी था, ये दशहरे का ब्लॉग है, तो यहाँ पे रावण दहन तो होना ही था। तो हमारी सोसाइटी में रावण दहन होता है, हमारी सोसाइटी के सेंटर पार्क में। तो बच्चों को रावण दहन दिखाने के लिए हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पर चल रही थी तैयारी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर पार्क में हमारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, थोड़ा बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से भी, ताकि इसको कोई क्रॉस करके उधर की साइड में ना जाए, क्योंकि सबको पता ही है कि क्रैकर्स होते हैं वहाँ पर और बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे गार्ड्स भी सब लोग थे यहाँ पर, और ऑफकोर्स पेरेंट्स थे यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। बट सब लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा होते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और सब लोगों को इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर तैयारी तो पूरी हो चुकी थी रावण दहन की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर लास्ट में कुंभकर्ण रह गए थे। तो कुंभकर्ण का जो पुतला था वो लग रहा था यहाँ पर। महिका अपना यहाँ पे लाबूबू लेकर घूम रही थी, अलग ही ये दुनिया में थी मैडम। ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी हमारे साथ में, ये अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भागी जा रही थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों के लिए लास्ट में पूरी सोसाइटी के बच्चों के लिए थी गदा। यहाँ पर बच्चों के लिए गदा बट रही थी। और जब रावण दहन हो गया था, सारे बच्चे ऐसे टूट कर गए थे ना कि बस हमें दे तो सारी गदा, सब हनुमान जी आज ही बनेंगे। बट बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो गए थे उस चीज़ की वजह से। जब फाइनली सब चीज़ें तैयार हो गई थी और बच्चों को लग रहा था कि अब यहाँ पर रावण दहन होने वाला है, सारे बच्चे यहाँ आकर बैठ गए थे। महिका भी हमारी यहाँ पर फर्स्ट रो में ही आके बैठ गई थी, क्योंकि उसको तो पूरा व्यू चाहिए था, वो अपना व्यू क्यों मिस करेगी। हमारे शहरों में रामलीला ग्राउंड वगैरह में होता है ये सब चीज़ें, लेकिन सोसाइटी के भी देखो अपने अलग मज़े हैं और अलग बेनिफिट हैं। सारी सोसाइटी यहाँ पर जब इकट्ठी होती है ना, तो भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ देखो, अगस्त्य यहाँ पर अपनी अलग ही दोस्ती बढ़ा रहा था इस बच्ची के साथ में, उसको अपनी एज को कोई मिल गया था यहाँ पर। तो बच्चों के तो ऐसे क्यूट मोमेंट्स जब होते हैं ना, तो मैं तो कैप्चर करने से चूक ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे एकदम से पता चल जाता है कि जैसे कि मेरे पास एक सिक्स सेंस है, मुझे लगता है कि भाई कुछ अच्छा शूट होने वाला है। तो अब अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि रावण दहन यहाँ पर होने वाला है, बच्चों को थोड़ा दूर रखें। बच्चे एकदम एक्साइटेड थे और यहाँ पर सबसे पहले मेघनाथ जी को यहाँ पर आग लगाई गई और यहाँ पर धमाके चालू हो गए थे और इतना अच्छा लग रहा था, मज़े आ रहे थे। हालांकि मेरे पास तो स्पेस भी नहीं बचा था उतना ज़्यादा, तो मेरे से जितना लास्ट का कैप्चर हुआ उतना कैप्चर कर लिया। दिवाली पर आप सोच नहीं सकते हमारी सोसाइटी में कितनी रौनक होती है। मैं आपको दिवाली का व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी, दिवाली का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना आप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी सोसाइटी लगभग इकट्ठी हो रखी थी। काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे ऊपर बालकनीज़ में भी, अगर आपको दिख रहे हैं, बालकनीज़ में भी खड़े हुए थे। जिनका पार्क फेसिंग घर है तो वो लोग बालकनी से ही मज़े ले रहे थे इसके, और बाकी जिनके दूसरी बिल्डिंग्स में हैं, थोड़े दूर हैं या बैक साइड में, वो सारे लोग नीचे पार्क में आ रखे थे। अब बारी थी यहाँ पर रावण जी के दहन होने की, और यहाँ पर रावण दहन के लिए बच्चे एकदम एक्साइटेड थे, क्योंकि इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे सब लोग। और यहाँ पर धाएं धूं तमाशा शुरू हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोगों के दिलों की खुशी देख सकते हैं, लोग कितने खुश हैं यहाँ पर आसपास। और यहाँ पर जब ये रावण दहन हो गया तो बस सब बच्चे आधे से ज़्यादा पहले ही भागने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनको गदा चाहिए थी। तो ये था हमारी सोसाइटी का छोटा सा रावण दहन का व्लॉग। हमारे यहाँ इस तरीके से दशहरा सेलिब्रेट होता है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर, जितने भी व्लॉग हम लोगों ने नवरात्रि के अब तक डाले हैं, उसमें से आपको सबसे अच्छा व्लॉग कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम लोग को लिखकर बताना। हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है, और कुछ अच्छे व्लॉग्स और अच्छी वीडियोस लेकर आने का एक जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर गदा बट रही थी, यही मैं गदा की बात कर रही थी। बच्चे बोल रहे थे गधा बट रहे हैं, गधा बट रहे हैं। मैंने कहा गधा नहीं, गदा बट रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने छोटी छोटी सी ये गदाएँ लेकर खुश हो गए थे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।